आजकल जैसे कि अदरक तो खूब अच्छी आ रही है, कच्ची है, बिल्कुल आराम हो जाता है, बिल्कुल काटने आराम से, पीसना आराम से। लेकिन इसकी एक खास बात जो ये है कि खराब बहुत जल्दी होती है। तो खराब बहुत जल्दी होती है, तो जब आए तो उसको कैसे संभाला जाए कि हम उसको फिर जितने हमारी अदरक है सारी की सारी हम ठीक से कंज्यूम कर पाएँ, तो वो देखते हैं आज हम। ये अदरक फ्रेश है, इसको आने पे संभालना आसान है। ये वाली अदरक फ्रेश नहीं है, ये 1-2 दिन पहले आई है, तो ये तो संभालना कितना मुश्किल हो गया ना इसको। तो दोनों तरीके देखते हैं किस किस को कैसे क्या करना है। तो इस वाली अदरक को संभालना बिल्कुल आसान ऐसे है कि इसको वॉश कर लो, अच्छे से वॉश करके लाती हूँ। पहले टूथब्रश ले लो, कोई भी नया है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्टेरिलाइज कर लो, बोलते पानी से निकाल लो इसको। और फिर इसको उठाया अपना अदरक को, ब्रश लगा लो, जहाँ जहाँ मिट्टी जमी है सब खोल लो और अच्छे से धो धा लो इसको। और क्या करो इसको, उसके बाद अच्छे से धो के, बहते पानी में धो चुकी हूँ, जरा सी रह गई थी वो भी मैंने धो ली। और अब इसको संभालो कैसे, किसी भी कांच या शीशे के बर्तन में साफ पानी, और उसमें डाल दो अदरक, डिप कर दो पूरा, इसको रख दो फ्रिज में। अब ये टिकी रहेगी। ऐसे कैसे अगर लेनी है तो सबसे सही तरीका ये है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने खाना बनाना है, मेरे को हाथ के हाथ बिल्कुल तैयार मिल जाए, तो वो भी देखना है, तो वो करते हैं अब हम। तो अदरक छील रही हूँ मैं, इधर से छीलूंगी तो अदरक ही छिलेगी, छिलका उतारना तो इधर से उल्टी तरफ से। सारी अदरक ऐसे करके हम साफ कर लेंगे जितनी हमें चाहिए। चाकू की उल्टी साइड से इसको मैंने छीला है। इतनी सारी अदरक है और इतना सा गंदगी निकली है। ऐसे ही पोले हाथ से ही छीलना है इसको, बहुत छील के अदरक नहीं छीलनी है। तो ऐसे सबसे पहले छील लिया। अब इसको मैं धो के पोंछ के देती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है आगे। अदरक धुल गई, धुल के बाद पोंछ लो, अच्छे से पोंछ लो। किसी भी चीज़ को जब आप चाहते हो कि प्रिजर्व्ड रहे, तो पहला असूल है कि उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो ड्राई कर लो इसको अच्छे से पोंछ पाँच के। पंखे के नीचे खड़े हो जाओ, जितना रहा कुछ आप पानी होगा वो भी सब सूख जाए, तो आपका काम ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अदरक धुल भी गई और पुछ भी गई। साबुत अदरक हमने संभाल लिया। और ऐसे संभालने के लिए अब क्या क्या तरीके चाहिए मेरे को, कटी हुई चाहिए बारीक, लंबी कटी हुई चाहिए, पिसी हुई चाहिए। यही 3 फॉर्म तो अदरक यूज़ करते हैं हम। तो क्या करेंगे उसके लिए, अलग अलग हम कट कर लेते हैं। लंबी काटने की तैयारी कर रही हूँ अभी मैं। अगर आपको लंबी कटी चाहिए तो ऐसे जैसे मैंने ये लंबी काटी, तो इसमें क्या करो, थोड़ा सा ऑयल, यहाँ डिप होने तक तेल भर दोगे अगर आप, तो फ्रिज में आप कितने दिन रख लो, 15-20 दिन, महीना आराम से टिक जाएगा। और फ्रीजर में किसी ऐसे डब्बी में पैक करके डाल दो, जैसे ये इसमें डब्बी में डाल के अगर आप ऑयल थोड़ा सा डाल के कर दोगे, फिर तो बेशक आप सदियाँ यूज़ करो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अगर फ्रीजर में रखना है तो ऐसे आपको कंटेनर लेना पड़ेगा, तब तो कटोरी चलेगी नहीं। तो फ्रीजर का कोई कंटेनर लेके सील बंद जिसको आप कर सको, ऑयल के साथ डाल के फ्रीजर में रख दो। फ्रिज में रखना तो कोई कटोरी भी चलेगी, चाहे ढक्कन वाली हो चाहे बिना ढक्कन वाली हो, चाहे इस टाइप की कोई बॉटल हो, दोनों चलेंगी फ्रिज में। फ्रीजर में आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा, प्लास्टिक वाला ज़रूरी हो जाएगा। तो मैं अभी फ़िलहाल फ्रिज में रखने के लिए इसमें डाल के ऑयल डाल के बताती हूँ। तो इसमें मैंने ऑयल डाला। आते जाते फ्रिज में अगर आप चलाते रहोगे बीच में चम्मच से, तो फिर तो इतना ही ऑयल बहुत है। लगा नहीं चलाया ना, नहीं है मेरे को, तो भूल जाओ, पूरा सेफली रखा रहे, तो आपको इतना ऑयल चाहिए। तो इतना ऑयल के साथ अगर आप रखोगे तो 15-20 दिन, महीना आराम से फ्रिज में भी टिक जाएगी।
कोई भी ऑयल चल सकता है। ऑलिव ऑयल तो आपको पता ही है कि सब लोग चाहेंगे ऑलिव ऑयल यूज करना, अदरवाइज आपके घर में जो भी ऑयल यूज होता है खाने में कोई भी डाल सकते हो। ये मैं बारीक काटने के लिए चॉपर में डाला है, तो इसको बारीक काटती हूँ। ये बारीक चॉप हो गई। ये बारीक जैसे चॉप्ड है, इसको भी मैं ऑयल लगा के रख दूंगी। अगर ऑयल इतना सा लगा के रखोगे तो आपको फ्रिज में जब भी चक्कर काटा जैसे कभी कभी तो हिलाते रहे, ताकि तेल ऊपर नीचे सारे में लगा रहे, तो कोटिंग तेल की बनी रहेगी तो ये सेफ रहेगी। अगर लग रहा है नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगी इतना काम, तो लंबे टाइम के लिए रखने के लिए इसको, जैसे अचार डिप होते हैं ना तेल में सेफ रहते हैं, बिल्कुल ऐसे कोई भी ऑयल में आपकी ये भी सेफ रहेगी। बहुत दिन तक यूज कर पाओगे इसको आप। तो इस बोतल को बंद करो और रख दो फ्रिज में। अगर बाई चांस आपके पास इसकी लिड नहीं है तो ऐसे भी टिकी रहेगी, कोई जरूरी नहीं बंद ही करना है इसको। तो ये मैंने पीस लिया और इसमें भी ऑयल डाल दिया। अब मैंने हर एक में लंबी काटी है तो भी, और अगर मैंने बारीक काटी है तो भी, और मैंने पीसी है तो भी, सब में ऑयल डाल दिया। अब सब ऑयल होने से सारी सेफ हो गई। किस वे में सेफ हुई कि अगर मैं इसको ऐसे ही काट के रख दूंगी तो वो फंगस आ जाएगी। कोई भी गीली चीज आपकी बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाती है, शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है गीली चीजों की। तो अगर अब मैं इनको फ्रिज में रखूंगी तो भी ये सही रहेंगी, फ्रीजर में रख दूंगी तो भी ये सही रहेंगी। तो फर्क क्या है लेकिन कि फ्रीजर में रखने में और फ्रिज में रखने में, कि जैसे मैंने इसको फ्रिज में रखा तो 15-20 दिन इसको यूज करना पड़ेगा, फ्रीजर में रखा तो बहुत दिन तक रख सकती हूँ। अगर मैं ये सोचूं फ्रीजर में तो हर चीज वैसे ही टिक जाती है, ऑयल ना डालो, पर डालना है वो इसलिए डालना है कि फ्रीजर से जब आप कोई भी चीज निकालोगे ना बाहर तो वो आइस की वजह से बिल्कुल अच्छे से चिपक जाती है, इतनी ज्यादा कि आप यूज करने लगो तो आधा घंटा तो उसको सुलझाने में निकल जाएगा। तो जब उसमें आप ऑयल डाल के रखते हो फ्रीजर में तो ऑयल जमता नहीं है और आपकी जो चीज जैसे रखते हो वैसी ही मिल जाती है, तो वो कंज्यूम करनी आसान हो जाती है। तो अब सारा हमारा कैलकुलेशन क्या निकली कि अदरक को हम काट के पीस के लंबा काट के हर तरीके से संभाल सकते हैं, फ्रिज में भी और फ्रीजर में भी। फ्रिज में रखोगे तो भी ऑयल लगाओगे, फ्रीजर में डालोगे तो भी ऑयल लगाओगे, और दोनों जगह आप ऑयल लगा के रखोगे तो उनकी शेल्फ लाइफ अपने आप बहुत बढ़ेगी। और फ्रिज में रखोगे तो अगर आपको लग रहा है मेरे पास तो थोड़ी अदरक है, क्या जरूरत है फ्रिज में रखने की, फ्रीजर में रखने की, तो आप नीचे रखो उसको। और लग रहा है नहीं लंबी है मेरे पास तो बहुत सारी है, इतनी सारी मैं कंज्यूम नहीं कर पाऊंगी 10 दिन के अंदर, तो आप उसको फ्रीजर में रखो। तो ये हमारे तरीके हो गए सेफ रखने के। ऑयल के साथ सेपरेट बनी रहेगी, इतनी जोर से चिपकेगी नहीं कि इस्तेमाल करनी मुश्किल हो जाए। ये जरूरत है तेल की, क्या जैसे वो अचारों को प्रिजर्व करता है तेल, ऐसे ही ये चीजें भी प्रिजर्व रहेंगी। प्लस फ्रीजर की बर्फ उसको इतना नहीं जमाएगी कि आप यूज ना कर पाओ टाइम पे। तो ये तरीके रहे अदरक के संभालने के। एक चीज आखिरी रह गई कि अदरक की एक फॉर्म और है जिसको हम यूज करते हैं, वो है उसकी पाउडर्ड फॉर्म। तो अदरक को अगर आप चाहो तो पाउडर भी बना सकते हो, कद्दूकस करो और सुखा लो। अब जैसे मेरी ये अदरक है, ये अदरक मेरी मुरझा गई है, मैंने अब सोचा इसको संभालूं तो मुरझा गई है, इसको काटना करना सब कुछ बहुत मुश्किल है। इसको अच्छे से वॉश करो और चला लो, फ्री में मिक्सी में चला लो या ग्रेट कर लो, कैसे भी करो। इसको प्लेट में रख के पंखे के नीचे सुखा लो और इसको सुखा के आप यूज कर सकते हो। वैसे तो मार्केट में सॉल्ट पाउडर मिल जाता है आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती पाउडर फॉर्म यूज करने की। पर अगर बाई चांस ऐसा कंडीशन हो गई है तो कैसे संभालो, वही तरीका बचता है। तो आप इसको पाउडर्ड फॉर्म में भी कर सकते हो, कद्दूकस करो, सुखाओ और पैक कर लो। तो अब हमारे पास क्या क्या हुआ, साबुत अदरक संभालने आई, हमें पीस के संभालने आ गई, फ्रिज में फ्रीजर में दोनों तरीके से आई, लंबी कटी संभालने आ गई और बारीक कटी भी संभालने आ गई। अब कौन सी फॉर्म रह गई, ड्राई फॉर्म। ड्राई फॉर्म मैंने कद्दूकस जैसे कर दी है, धूप में अगर आ रही है घर में तो धूप में सुखा लो, पंखे के नीचे रखो। माइक्रोवेव में भी बहुत अच्छी सूखती है माइक्रोवेव करने के लिए। जो अंदर राउंड वाली शीशे की जो है बनी हुई ट्रे आपके पास, तो उस टर्न टेबल पे भी अगर आप ऐसे बिछाओ, माइक्रोवेव चलाओ, 1-1 मिनट करके रुक रुक के 4-6 बार चलाओगे तो काफी सूख जाएगी और उसके बाद आप उसको पीस के संभाल सकते हो। तो ये सारी फॉर्म अदरक की संभालने की। तो अब आगे से हमारी अदरक कभी भी खराब नहीं होगी, हमेशा पूरी कंज्यूम करेंगे, पूरी सुथरी रहेगी। अब इनको हम सबको फ्रिज में रख रहे हैं।